नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है, चाहे फिर वो DUJET हो, इपमेट हो, क्राइस्ट हो, सिम्बायोसिस हो, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है क्या वो भी पोस्टपोन हो सकते हैं। और देखिए, ये जो सवाल है ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जिस तरह से हमारे बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो क्या हमारे एंट्रेंस भी पोस्टपोन हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है हमारे क्रैश कोर्स के बारे में, वो इस वीडियो को 1 मिनट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, DUJET, इपमेट, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, ज़ेवियर्स या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, अगर वो क्रैक करना चाहते हो तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपको 260 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, कोई भी आपका डाउट हो तो फैकल्टी सोल्व कर देती है। इसके साथ साथ स्टडी प्लानर आपको मिलता है, हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। और देखिए, इसके अलावा 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। DUJET के मॉक टेस्ट अलग हैं, क्राइस्ट के अलग हैं, सिम्बायोसिस के अलग हैं, इपमेट के अलग हैं, IPU सेट के अलग हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग मॉक टेस्ट मिलते हैं और बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है जो हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल है। जिन्होंने, अगर मैं बात करूं फैकल्टी की, सौरभ कोठारी सर की, तो उन्होंने DUJET टॉप किया है, शहीद सुखदेव कॉलेज के अलुमनाई हैं, 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं, कैट में 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, अर्नस्ट एंड यंग में एनालिस्ट रह चुके हैं। तो इस तरह की फैकल्टी आपको मिलती है। महक मैम जो आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती है, उनके खुद 100 आउट ऑफ 100 थे मैथमेटिक्स में। तो इस तरह की फैकल्टी आपको मिलती है। इसके अलावा अनुभव गुप्ता सर हैं, जिन्हें बहुत अनुभव है, 5 ईयर्स से ज़्यादा का उन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी आपको मिलती है। चलिए अब बात करते हैं। और हाँ, मेन चीज़ बतानी तो भूल ही गया, अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और आप भी इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, क्या ये एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है या फिर 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स है, वो पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कोरोना केसेस पर, कोविड केसेस पर। ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो जो कोविड की वेव थी, सेकंड वेव, वो उसके अंदर मतलब 4 लाख से ज्यादा हर रोज केसेस आ रहे थे, 4 लाख पर डे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो देखिए, लास्ट वीक के कंपैरिजन में आज के टाइम पर केसेस जो है वो डिक्रीज हो गए हैं। अगर आपने कभी भी गूगल ओपन करके देखी होगी वेव, तो वेव जो है वो दोबारा से डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। जो पहले 4 लाख केसेस थे वो अब हो चुके हैं 3,11,000 के आसपास पर डे। नो डाउट ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कम है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट वीक। तो जो अगर इसी तरह से कोविड जो केसेस है वो डिक्रीज होते रहे तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन होंगे, क्योंकि अगर इसी रेट से वो डिक्रीज होंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम होने तक सब कुछ शायद नॉर्मल हो सकता है। शायद, मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, कौन कौन से जो एंट्रेंस एग्जाम थे वो पोस्टपोन हुए थे, कौन कौन से आपके होम बेस्ड हुए थे। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो होम बेस्ड हुए थे लास्ट ईयर, जबकि इतनी पैनिक की सिचुएशन थी, तो उसी वक्त अगर उन लोगों ने पोस्टपोन नहीं किए तो इस बार भी वो लोग पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन एंट्रेंस एग्जाम्स की जो कि पोस्टपोन नहीं हुए थे और होम बेस्ड हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले एनपेट जो आपका एग्जाम है, नार्से मुंजे का एनपेट, वो जो एग्जाम था वो होम बेस्ड हुआ था। तो इस बार भी आप लगाकर चलिए कि शायद वो होम बेस्ड हो सकता है, वो पोस्टपोन नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो था वो भी आपका होम बेस्ड ही हुआ था, वो पोस्टपोन नहीं हुआ था। और देखिए, वैसे भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के काफी सारे राउंड्स होते हैं, तो अगर वो पोस्टपोन करेंगे तो कितना पोस्टपोन करेंगे, उन्हें 4-5 राउंड कराने होते हैं। इस बार भी शायद 4 या 5 राउंड है, पहले कम हुआ करते थे लेकिन इस बार उन्होंने बढ़ा दिए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस की, तो सिम्बायोसिस भी आपका होम बेस्ड हुआ था, जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है सेट का, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सेंट जेवियर्स की, तो सेंट जेवियर्स का भी आपका होम बेस्ड हुआ था। अगर मैं IIM रोहतक की बात करूं, जहां से आप इपमेट करते हो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA प्लस MBA का, तो वो भी आपका होम बेस्ड हुआ था। अब देखिए, ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, ये तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टपोन होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर ही पोस्टपोन नहीं किया जब इतनी पैनिक की सिचुएशन थी। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि ये पोस्टपोन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उन एंट्रेंस एग्जाम्स की जो पोस्टपोन हुए थे लास्ट ईयर, और चांसेस है कि शायद इस बार भी हो सकते हैं। शायद ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद। जो सेंटर बेस्ड हुए थे पोस्टपोन होने के बाद, सबसे पहला था DUJET, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। लेकिन अगर मैं इस साल की DUJET की बात करूं तो DUJET का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, कम से कम आपके पास 3 महीने है प्रिपरेशन करने के लिए। 3 महीने के बाद ही DUJET होने वाला है, अभी DUJET नहीं होने वाला है। जिस तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का 19 जून को आपका एग्जाम है, IIM रोहतक का भी 19 जून को है, जिपमेट का आपका 20 जून को है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है तो आपके जस्ट अभी होने ही वाले हैं। लेकिन अगर मैं DUJET की बात करूं तो आपके पास 3 महीने कम से कम है, और किसी को नहीं पता 3 महीने के
अंदर शायद स्टेबल हो जाए सिचुएशन और कोविड के केसेस जिस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डीयू जेट आपका पोस्टपोन ना हो और 3 महीने के अंदर अंदर डीयू जेट हो जाए। अभी एग्जैक्ट डेट्स डीयू जेट की नहीं आई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका सेंटर बेस्ड हुआ था, वो था IIM इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम। पहले वो पोस्टपोन हुआ, देन उसके बाद वो सेंटर बेस्ड ही हुआ। तो IIM इंदौर का भी जो एग्जाम है वो आपका 16 जुलाई को है। तो 16 जुलाई के अंदर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और हो सकता है कोविड केसेस सही हो जाए, तो शायद ये जो एग्जाम है ये भी पोस्टपोन ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम जो सेंटर बेस्ड हुए थे, उसके अंदर जामिया था और IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम था। और तो IP यूनिवर्सिटी के भी कुछ फॉर्म्स नहीं आए हैं, आप लगाकर चलिए कि उसके अंदर भी आपके पास 2 या 3 महीने प्रिपरेशन के लिए कम से कम अभी हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए माइंड के अंदर से कि लास्ट ईयर कम से कम 5 या 6 एंट्रेंस एग्जाम थे जो होम बेस्ड हुए थे, जो पोस्टपोन नहीं हुए थे। और जो लास्ट ईयर पोस्टपोन हो गए थे, ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी होम बेस्ड करा ले, मतलब शायद। तो इस बार आप समझ लीजिए कि बहुत कम चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। और अगर पोस्टपोन मान लीजिए कि ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो होम बेस्ड हो सकते हैं, पोस्टपोन होने का बहुत कम चांस है। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले थे, जैसे कि डीयू जेट है, IIM इंदौर है, उनके एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी काफी लेट है। IIM इंदौर का 16 जुलाई को है, डीयू जेट का आपका 3 महीने के बाद है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर पोस्टपोन हुए थे उनके ऑलरेडी काफी लेट है, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए थे लास्ट ईयर, वो मान लीजिए कि अभी आपके 1 महीने के बाद हो ही जाएंगे। तो पोस्टपोन होने का चांस मुझे बहुत 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 कम लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, क्योंकि जिपमेट जो है वो पहले नहीं हुआ, इसी बार होने वाला है, तो अगर मैं जिपमेट की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि जिपमेट जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। वो किस लिए हो सकता है? क्योंकि देखिए जिपमेट के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता है। तो ये हो सकता है कि जिपमेट का एग्जाम जो आपका 20 जून के आसपास है, शायद 20 जून को ही है, तो वो पोस्टपोन हो करके आपका नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तब तक वो लोग प्रमोट कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को, ताकि बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंच सके और बहुत सारे लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकें। और देखिए जिस तरह से जिपमेट ने अपने लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो भी एक्सटेंड कर दी है। पहले जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी वो अराउंड आपकी शायद अप्रैल के लास्ट में ही थी, लेकिन अभी वो 31 मई कर दी गई है। तो जिस तरह से लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई है, उसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है जिपमेट के लिए। लेकिन अगर मैं IIM रोहतक की बात करूं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो उनकी 5 मई या 4 मई के आसपास थी, उन्होंने बढ़ा करके 11 मई कर दी थी। एंड 11 मई के बाद उन्होंने ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया। अब उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलहाल बंद हो चुके हैं। तो IIM रोहतक का तो पोस्टपोन होने का मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा है। तो आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी कि 99% जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं। ऐसी हमारी एजम्पशंस है जिस तरह से कोविड केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, जिसके बारे में मैंने कोविड के बारे में बताया, किस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने लास्ट ईयर के जो सिचुएशन थी उसको कंपेयर किया एंट्रेंस एग्जाम से, और उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस बार बहुत मुश्किल है पोस्टपोन हो पाना। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।